हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं डीएसएसबी और बीपीएससी के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ आपको। और वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे अहम टॉपिक है जो डीएसएसबी में भी आएगा, एसएसटी में, और आपके बीपीएससी के तीनों, चाहे वो आपका 9 to 12 वाला हो पोर्शन और चाहे 6 to 8 वाला, दोनों तीनों में ही वर्ल्ड हिस्ट्री में आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बहुत अहम टॉपिक है। इसका फुल वीडियो जानने के लिए, पूरा फ्रांस की क्रांति को पूरा पढ़ने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगी, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन लिंक से आप पूरा फुल वीडियो फ्रांस की क्रांति का देख सकते हैं। लेकिन कुछ जो शॉर्ट टॉपिक हैं जिनको आपको इसके माध्यम से मैं बता रही हूँ कि कुछ टॉपिक्स जो हैं आपको पढ़ना अनिवार्य है। जैसे फ्रांस की क्रांति के समय वित्त मंत्री का एक क्वेश्चन आता है कि वित्त मंत्री, फ्रांस की क्रांति के समय वित्त मंत्री का जो क्रम आता है, सीरियल आता है, उसको पूछा जाता है। तो सबसे पहला वित्त मंत्री था तुर्गो, जिसको किसने बनाया था, किसने नियुक्त किया था फ्रांस की क्रांति के समय। उस समय फ्रांस की क्रांति के समय जो फ्रांस का राजा था लुई 16वां, उसने पहला जो वित्त मंत्री नियुक्त किया था वो था तुर्गो। लेकिन तुर्गो फ्रांस की आर्थिक विषमता को कम करने में असफल रहा। और फिर इसके बाद आता है नेकर एक बैंकर था, लेकिन उसने भी कुछ ऐसी योजनाएं प्रस्तुत की जिसके कारण वो सफल नहीं हो सका। तो तीसरा वित्त मंत्री आता है प्लरी, लेकिन प्लरी का शासनकाल बहुत कम है, तो प्लरी को तो आपको बस क्रम में याद रखना है। प्लरी ने कोई विशेष कार्य नहीं किया था। इसके बाद आता है केलॉन का शासनकाल है कि केलॉन ने सबसे अहम कार्य किया था इसमें कि उसने तीनों जो स्टेट थे, आपको पता होना चाहिए कि 2 स्टेट के ऊपर कोई कर नहीं लगता था, सिर्फ तीसरा स्टेट ही कर देता था, लेकिन इसने तीनों स्टेट के लिए कर अनिवार्य कर दिया, जिसके कारण दोनों स्टेट इससे असंतुष्ट हो गए और इसको हटना पड़ा। केलॉन के बाद आता है पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आता है ब्रिया या ब्राइन। कहीं कहीं ब्रिया लिखा रहता है, कहीं कहीं ब्राइन होता है। तो ब्राइन सबसे महत्वपूर्ण वित्त मंत्री जो था लुई 16वां का, वो ब्राइन था, जिसने एक टैक्स लाया था, स्टाम्प ड्यूटी, जो कि जिसको लागू करने का अधिकार, जो भी आपको नया कानून लाना है उसको लागू करने का अधिकार सिर्फ एस्टेट जनरल को था। और एस्टेट जनरल, आपको पता होनी चाहिए कि एस्टेट जनरल फ्रांस की क्रांति के बहुत पहले, यानी कि 185 वर्ष पहले ही स्थगित कर दी गई थी। तो ये रहे आपके 5 वित्त मंत्री। पहला वित्त मंत्री आपका तुर्गो, दूसरा आपका है नेकर, तीसरा है प्लरी, चौथा है केलॉन और पांचवा है आपका ब्राइन। तो दोस्तों, आप इन 5 वित्त मंत्रियों को अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सको। खुश रहो, मस्त रहो, बाय बाय।